प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। तो अपना पाठ चल रहा था 11वां, पाठ नंबर 11, मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगा संसार, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। ठीक है, कक्षा 10। तो देखो, आज का अपना टॉपिक है नेत्र दोष यानी रोग। दृष्टि दोष, दृष्टि दोष व उनका संशोधन। संशोधन का मतलब होता है सुधार यानी निवारण। उपाय, क्या उपाय किया जा सकता है, कैसे निवारण हो सकता है, कैसे सुधार हो सकता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, नेत्र में मुख्य रूप से दृष्टि के, नेत्र में मुख्य रूप से दृष्टि की दृष्टि के अपवर्तन संबंधित तीन दोष पाए जाते हैं। संबंधित तीन दोष पाए जाते हैं। अपवर्तन संबंधित तीन दोष पाए जाते हैं। पहले हम पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, निकट दृष्टिता भी बोलते हैं। निकट दृष्टिता। दूसरा है दूर दृष्टि दोष, या उसको क्या बोलते हैं, दूर दृष्टिता। और तीसरा है जरा, यानी जो बेसिकली वृद्ध व्यक्तियों में होती है। जरा एक अवस्था होती है यानी बुढ़ापा। जरा दूर दृष्टि दोष, ठीक है, जरा दूर दृष्टि दोष। अब देखो, इसमें दो कंडीशन आएंगी, वो भी आपको बता देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों निकट दृष्टि दोष के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं, निकट दृष्टि दोष के बारे में। इसमें बच्चों निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, यानी मानव नेत्र से निकट की वस्तु तो दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु बिना संशोधक चश्मों के दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो देखो, इसे निकट दृष्टिता भी कहते हैं। निकट दृष्टिता भी कहते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तु तो
सुस्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है। निकट में निकट की तो देगी, उल्टा लग रहा है ये, निकट की दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ऐसे व्यक्ति कुछ मीटर पर रखी वस्तुओं को ही सुस्पष्ट देख सकते हैं, सुस्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है। तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही, इसका क्या मतलब हो गया? दूरतम बिंदु में गड़बड़ आ गई। ठीक है। तो कौन से बिंदु में गड़बड़ आ गई? दूरतम बिंदु में। वो कहाँ पे होना चाहिए था? अनंत पे। तो अनंत पर नहीं होकर नेत्र की ओर आ जाता है। ठीक है। ऐसे व्यक्तियों का दूरतम बिंदु दूर की नहीं देख पा रहा, तो दूरतम बिंदु में क्या आ गई? गड़बड़। तो वो अनंत पे होना चाहिए, दूरतम बिंदु अनंत पे होता है, तो वो अनंत पर नहीं होकर नेत्र की ओर आ जाता है। ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों का दूरतम बिंदु कहाँ पर नहीं होकर अनंत पर नहीं होकर कहाँ पे आ जाता है? नेत्र के पास आ जाता है, यानी नेत्र की ओर आ जाता है। नेत्र की ओर या नेत्र के पास आ जाता है, ये कह रहे, नेत्र के पास आ जाता है। अब नेत्र के पास आ जाएगा तो सीधी सीधी बात है, ऐसे व्यक्तियों के नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ पे बनता है? और रेटिना के सामने। ऐसे व्यक्तियों के नेत्र में, ऐसे व्यक्तियों की नेत्र में प्रतिबिंब यानी दीपावली से पहले ही पटाखे बज जाते हैं। ठीक है। प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनकर रेटिना की सामने बन जाता है, रेटिना के सामने बनता है। ठीक है। अब है निवारण या संशोधन। इस रोग का निवारण कैसे करते हैं? ठीक है। तो निकट ऐप और अवतल, निकट ऐप और अवतल, इस दोष के निवारण के लिए इस दोष के निवारण के लिए उचित क्षमता के निकट ऐप और अवतल, उचित क्षमता के
अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस जो होता है वो कौन सा होता है? अपसारी लेंस होता है। ठीक है, तो अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को उचित क्षमता का जरूर लिखना है। ये नहीं है कोई भी अवतल लेंस लगा दो। प्रकाश की किरणों को, ये यहाँ पे भी उचित क्षमता का अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को वापस कहाँ पर पहुंचा देता है? आँख के पर्दे पर यानी रेटिना पर पहुंचा देता है। ठीक है, तो अब इसको किरण आरेख से समझेंगे। किससे समझेंगे? किरण आरेख से। 3 चित्र बनेंगे इसमें लाइनों के द्वारा किरणें, जो किरणें हैं उनके द्वारा इस दोष को समझाएंगे। तो ये है बच्चों मानव नेत्र, ये हो गया कॉर्निया। ठीक है, क्या हो गया? कॉर्निया, पारदर्शी भार। तो इसमें जो दूरतम बिंदु है वो अनंत पे नहीं रहा और कहाँ पे आ गया? ये पुतली, और पुतली के पीछे अभिनेत्र लेंस। तो यहाँ पे F या O कह लो, O दूरतम बिंदु। तो ये निकट दृष्टि दोष का दूरतम बिंदु की पोजीशन है बच्चों। किसकी पोजीशन है? चित्र A किसका है? निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूरतम बिंदु, दूरतम बिंदु, जो दूरतम बिंदु है O, वो अनंत पर होना चाहिए था, लेकिन अनंत पर नहीं होकर के कहाँ पे आ गया? वो आ गया आँख की ओर। ठीक है, इसकी ओर आ गया, वो आँख की ओर आ गया। बात समझ आ गई? अब निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र, दीपावली से पहले ही क्या बच जाने हैं? पटाखे। यहाँ पे क्या बन गया? प्रतिबिंब हो गया। तो ये है प्रतिबिंब, यहाँ पे बन गया। दीपावली से पहले क्या बच गई? पटाखे बच गए।
तो ये हो गया चित्र बी, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र। और अब आएगा चित्र सी, जिसमें हम निवारण करेंगे, संशोधन करेंगे। ठीक है, तो ये हमने आँख के आगे क्या लगा दिया, उचित क्षमता का अवतल लेंस। तो प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी, एक यहाँ से आएगी, तो ये प्रकाशिक तल है, यहाँ से थोड़ा सा अपसारित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपसारित। अपसारित होने के बाद ये किरण कहाँ पे टकराएगी? रेटिना पर। किरण कहाँ पे पहुंच गई? रेटिना पर। अब प्रतिबिंब कहाँ पे बना है? रेटिना पर बना है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, ये एफ आपतित आपतित आपतित, ओके, अपवर्तित अपवर्तित। ये डॉट 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 लाइन से, ठीक है। और एक्चुअली किरण अनंत से ही आ रही है। कहाँ से आ रही है? अनंत से। ये एफ डैश आभासी स्थिति होगी। लेकिन लग क्या रहा है, किरण कहाँ से आ रही है? अनंत से। तो ये वापस कहाँ पे चला गया पॉइंट? अनंत पर। एफ डैश, ओके। तो इसको डॉट 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 लाइन से शो कर देंगे, अनंत। तो ये क्या हो गया भाई, बीच में हमने क्या लगा दिया, इसके अवतल लेंस लगा दिया। तो थोड़ा और बड़ा देंगे, ठीक है। तो ये चित्र सी, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निवारण। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निवारण। तो ये पहले ही मिल रहा था, तो हमें क्या चाहिए कि इस प्रकार से व्यवस्थित हो, थोड़ा ऐसे फैल के फिर मिले। तो ये बिल्कुल कहाँ पे मिलेगा? रेटिना पर मिलेगा। तो देखो, निकट दृष्टि दोष, इसे निकट दृष्टिता भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ऐसे व्यक्ति कुछ मीटर पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जो दूरतम बिंदु है वो अनंत पर नहीं होकर कहाँ पे आ जाता है? नेत्र की ओर आ जाता है, नेत्र के पास आ जाता है। और ऐसे व्यक्ति नेत्र में प्रतिबिंब, ऐसे व्यक्ति के नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनकर रेटिना के, इसको बोलते हैं रेटिना के सामने बनना। और दूरतम बिंदु जो है, सॉरी इसको ओ डैश कह लो, आप एफ कह रहे हो ना,
इसको कह लो ओ डैश, और ये वास्तविक ओ आ गया। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों का के नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनकर रेटिना के सामने बनता है। इस दोष के निवारण के लिए उचित क्षमता का अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, और उचित क्षमता का जो अवतल लेंस है वो प्रकाश की किरणों को वापस कहाँ पे पहुंचा देता है, रेटिना पर पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये है निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूरतम बिंदु। तो वो अनंत पे होना चाहिए, अनंत की पोजीशन को डॉटेड लाइन से शो करते हैं, लेकिन वो अनंत पर नहीं रहा, कहाँ पे आ गया, नेत्र की ओर। और ये निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र, नेत्र में प्रतिबिंब जो बनेगा वो रेटिना के सामने बनेगा, और ये इसका निवारण हो गया। तो यहाँ से किरण ऐसे आपकी धोती प्रतीत हो रही है डॉटेड लाइन से, और एक्चुअली में किरण वापस कहाँ से आ रही है, किरण वापस जो दूरतम बिंदु है अनंत पे होना चाहिए, तो अनंत से ही आ रही है, इसको डॉटेड लाइन से शो करेंगे अपन। ठीक है, तो ये इस दोष का क्या हो गया, निवारण। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों इस दोष के कारण क्या है। तो दूर की वस्तु स्पष्ट हमें दिखाई कब देती है, यहाँ पे इस दोष के कारण बता रहा हूं मैं। निकट दृष्टि दोष के, निकट दृष्टि दोष के कारण, दो कारण है इसके। दूर की वस्तु, कल आपको हमने बताया दूर की वस्तु अभिनेत्र लेंस पतला होता है तब दिखाई देती है, और वक्रता क्या होती है उसकी, कम। पतला होगा तो वक्रता कम, ऐसे करो कम होगा, और वक्रता कम होगी तो फोकस दूरी बढ़ेगी, फोकस दूरी बढ़ेगी तो हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। और पतला कब होता है, जब पक्षमापी पेशियां स्थिर होती हैं। तो इसमें पहला कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता अधिक होना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता अधिक होना। पतला होता है तब दूर की अच्छी दिखाई देती है, यानी वक्रता कम होती है तब, लेकिन वक्रता क्या हो जाती है, अधिक। और दूसरा कारण है अगर वक्रता अधिक होगी तो नेत्र गोलक ऐसे लंबा हो जाएगा, उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। जैसे ये वक्रता अधिक हुई तो ये लंबाई जो है ना ये बढ़ जाएगी, या नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का क्या हो जाना, लंबा हो जाना, लंबा हो जाना। ठीक है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। तो ये था आपका निकट दृष्टि दोष। ये किरण आरेख से समझाइए, तो तीनों चित्र बनाने हैं, चित्र ए बी एंड सी। तो अब आ गया बच्चों दूरदृष्टि दोष। तो इसमें भी उल्टी कंडीशन है। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया, दूरदृष्टि दोष, या जिसको क्या बोलते हैं, जरा दूरदृष्टि दोष। क्या बोलते हैं उसको, जरा दूरदृष्टि दोष। तो दूसरा है जरा दूरदृष्टि दोष, नहीं दूरदृष्टि था, सॉरी, दूरदृष्टि दोष। इसे क्या कहते हैं, दूरदृष्टिता भी कहते हैं, इसे दूरदृष्टिता भी कहते हैं, इसे दूरदृष्टिता भी कहते हैं। इस दोष युक्त व्यक्ति को, दूरदृष्टि दोष युक्त व्यक्ति को
दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो निकट की स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही, तो निकट बिंदु में क्या आ गई? गड़बड़ आ गई। निकट बिंदु कहाँ पे होना चाहिए? 25 सेमी पे, तो वो 25 सेमी से दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्तियों का निकटतम बिंदु 25 सेमी से दूर हट जाता है। 25 सेमी से दूर हट गया, तो ऐसे व्यक्तियों में दीपावली के बाद पटाखे बजेंगे। जो दूर होना चाहिए था वो तो पास आ गया, ठीक है, दूरतम बिंदु अनंत पे होना चाहिए वो तो पास आ गया, और ये पास होना चाहिए वो क्या हो गया? दूर हट गया। तो ऐसे व्यक्तियों के नेत्र में प्रतिबिंब, ऐसे व्यक्तियों की नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनकर रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ पे बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। अब इस दोष का संशोधन या निवारण है। दोष का संशोधन या क्या कह सकते हैं? निवारण। दोष का संशोधन या निवारण। तो उत्तल, ऐसे तो दूर या दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उचित क्षमता का, ये उचित क्षमता जरूर रखनी है। ये नहीं है कोई भी उत्तल लेंस लगा लो। उचित क्षमता के उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए, उचित क्षमता का उत्तल लेंस, उचित क्षमता का उत्तल लेंस, उचित क्षमता का उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को वापस कहाँ पर लेके आ जाता है? रेटिना पर ले आता है। रेटिना या दृष्टिपटल एक ही बात होती है। रेटिना पर ले आता है, रेटिना पर ले आता है, ठीक है। अब है किरण आरेख।
किरण आरेख से समझाएंगे इसको, ठीक है। तो पहले आप निकटतम बिंदु की पोजीशन दिखा दो। ये मानव नेत्र हो गया, लगभग गोलाकार होती है, किसके कारण? कॉर्निया के कारण। तो ये 25 सेमी से दूर हो गया। कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो चित्र ए, दूरदृष्टि दोषयुक्त नेत्र का निकटतम बिंदु, दूरदृष्टि दोषयुक्त नेत्र का निकटतम बिंदु, निकटतम बिंदु, ठीक है। तो देखो अब निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र, जब हम इसको वापस कहाँ पे लेके आएंगे? अनंत कहाँ पे लेके आएंगे इसको? 25 सेमी पर। कहाँ पर लेके आएंगे? ये तो n है, इसको वापस 25 सेमी पर लेके आए, आभासी स्थिति एन डैश कह दिया। तो जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा? रेटिना के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पे बना है? रेटिना के पीछे, आई इमेज यानी प्रतिबिंब। तो ये है चित्र बी, चित्र बी, दूरदृष्टि दोषयुक्त नेत्र, दूरदृष्टि दोषयुक्त नेत्र, ठीक है। अब इसका निवारण करेंगे तीसरे चित्र में। उचित क्षमता का क्या लगा देंगे? उत्तल लेंस। ये उचित क्षमता का हमने क्या लगा दिया? उत्तल लेंस लगा दिया, किनारों से मोटा और बीच से पतला, ठीक है। ये एन, ये एन डैश, तो ये किरणों को थोड़ा अभिसारित कर लेगा, ठीक है। किरणों को थोड़ा क्या कर लेगा? अभिसारित, और अभिसारित करके कहाँ पे ले आएगा? रेटिना पर, ठीक है। और किरण कहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी? एन से। इसको डॉट 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 लाइन से मिला देना, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अब इमेज कहाँ पे बनी है? रेटिना पे बनी है। तो दूरदृष्टि चित्र सी, चित्र
सी दूर दृष्टि दोष युक्त नेत्र का संशोधन या क्या कह सकते हैं, निवारण। ठीक है, अब बात करते हैं अब दोष के कारण क्या हैं। दोष के कारण यानी दूरदृष्टि दोष के कारण। दूरदृष्टि दोष के कारण क्या है? तो देखो, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का ज्यादा हो जाना, फोकस दूरी, इसमें निकट की चीज देखने के लिए फोकस दूरी कम हो जानी चाहिए, तो इसमें फोकस दूरी बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस क्या हो जाता है, मोटा होना चाहिए, वो पतला हो जाता है। तो अभिनेत्र लेंस का पतला होना अर्थात फोकस दूरी का बढ़ जाना, पतला होगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, फोकस दूरी का बढ़ जाना, पतला होगा तो लंबाई घटेगी नेत्र गोलक की। ठीक है, तो नेत्र गोलक की लंबाई का घट जाना। ठीक है, नेत्र गोलक की लंबाई का घट जाना। अगर पतला होएगा तो लंबाई क्या होएगी, ये पतला हो गया तो लंबाई घट गई। ठीक है, नेत्र गोलक की लंबाई क्या होगी, घट गई। तो कहने का मतलब ये दो कारण होते हैं इसके। इसमें मोटा होना चाहिए, फोकस दूरी कम होनी चाहिए, वक्रता ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये पतला हो जाता है और फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस कंडीशन में हमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। और अगर पतला होएगा तो नेत्र गोलक की लंबाई क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तो ये था आपके दो दृष्टि दोष करवा दिए। तीसरा जरा दृष्टि दोष है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। एक मोतियाबिंद भी कराएंगे। दो दोष आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, किरण आरेख द्वारा क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार।